नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं IBN 7 का बड़ा खुलासा। आर पार में एक बड़ी पड़ताल। आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको चौंका के रख देगा, जो सवाल खड़े करेगा। और गौरक्षा के नाम पर वो लोग जो लाठी डंडे चलाते हैं और मुंह पर उनके तमाचे की तरह ये खुलासा लगेगा। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, गाय के नाम पर लोग मरने मारने को उतावले हैं, लेकिन जिस गौ माता के नाम पर यह सब होता है उसकी दुर्दशा किसी को नहीं दिखती है। राजधानी के दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे गायों की दुर्दशा पर हम सबसे बड़ा पर्दाफाश करने जा रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आम लोगों के टैक्स के पैसे से गौशालाओं को रकम देती है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्या इस बात का पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कटघरे में तमाम राजनीतिक पार्टियां होगी और इन सभी के बीच आज होगा आर पार। लेकिन पहले यह रिपोर्ट जो पर्दाफाश करती है ऑपरेशन गौ माता, जिसको हम माता की तरह मानते हैं, लेकिन उस माता का हश्र क्या है आप भी देखिए। ट्वीट करिए, फेसबुक पर अपनी राय लिखिए, क्योंकि आज का खुलासा हमें मजबूर करेगा सोचने पे कि गाय वाकई हमारी माता है। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, गाय हमारी माता है, घर घर पूजी जाती है। लेकिन क्या यह कविता सिर्फ बचपन में ही सिमट कर रह गई? क्या वाकई हमारे महानगर गाय को अपनी मां मानते हैं? क्या गाय के रखवालों, गाय के नाम पर तलवारें लहराने वालों और लात घूंसे बरसाने वालों को गाय की वाकई में रत्ती भर फिक्र है? क्या गाय से वोट दूहने की उम्मीद लगाए बैठे राजनीतिक दल गायों को नर्क से निकालने के लिए कुछ करते हैं? क्या गाय की रक्षा के नाम पर सालों पहले मिट्टी के मोल जमीन बांटने वालों और उस जमीन को गायों का कब्रिस्तान बनाने वालों का कभी पर्दाफाश होगा? IBN 7 ने यही पता लगाने के लिए शुरू की विशेष पड़ताल, ऑपरेशन गौ माता। ये वही गौ माता है जिसे हिंदू धर्म में मां का स्थान है, जिसकी पूजा की जाती है। ये वही गौ माता है जिसकी रक्षा के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी भी होती है। गौ माता लगातार सुर्खियों में है। कभी गोमांस के नाम पर भड़की नफरत, कभी गो रक्षकों के हिंसक कदम और कभी सरकारी गो सदनों में रोज मरती सैकड़ों गायों के आंकड़ों के चलते। IBN 7 के खुफिया कैमरे ने रुख किया दिल्ली के उन्हीं गो सदनों का जहां बेसहारा गायों को नया जीवन का नारा लगाया जाता है। ऐसे गो सदन जिनके खजाने में सरकारी पैसा आता है, जिन्हें लाखों का मोटा अनुदान भी मिलता है। हम पैर काट रखे हैं, इसका पैर ऑपरेशन के लिए खराब पूरा यहाँ से टूटा हुआ था। इन गो सदनों के रियलिटी चेक पर निकला IBN 7 का खुफिया कैमरा। सबसे पहला नाम नजफगढ़ का आचार्य सुशील गो सदन। नजफगढ़ के इस आचार्य सुशील गो सदन के भीतर हर तरफ गंदगी और कीचड़ का अंबार। एक कमरे में हमें जमीन पर गिरी कई गायें दिखी। कुछ की शायद मौत हो चुकी थी और कुछ अंतिम सांसें गिन रही थीं। गो सदन के दूसरे कमरे में 6 से 7 गायें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। लगता था कई दिन पहले ही मर चुकी हैं। यहाँ गायों को नया जन्म तो दिखा नहीं, अलबत्ता उनका यमलोक जरूर नजर आया। हम हैरान थे, लेकिन हमारे साथ मौजूद गो सदन के कर्मचारी के लिए ये तो रोज की बात है। ये 3 गाय मरी हुई है, अभी तक गया नहीं, किसी को पता भी नहीं गाय मरी हुई है ना? ये अभी लंच हुआ ना, उसके बाद मरे हैं। सुबह सब जिंदा थे। क्योंकि अगर 3 गाय मरी हुई है, किसी को पता भी नहीं है, तो फिर इलाज का है का यार? आके देखिएगा फिर। डॉक्टर है कि गया? यहाँ पे है, बाहर गया अभी? नहीं है, अंदर है। तो डेली कितनी गाय मर जाती हैं? डेली 2-3 है, कभी कभी मरता है कभी नहीं। आजकल तो बारिश में। तो आज लगता नहीं है कि डॉक्टर साहब आए थे देखने? आए हैं सुबह। ऑपरेशन गौ माता का पहला कदम ही चौंका गया। गो सदन है जरूर, लेकिन यहाँ गायों की फिक्र करने वाले, उनकी जान बचाने वाले नहीं हैं। तो क्या दिल्ली की 5 गौशालाओं का भी सच ऐसा ही खौफनाक है? दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं
राजधानी के 5 गौसदनों में पिछले 16 महीनों में 15,000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। हर महीने करीब 1,000 गायों ने दम तोड़ा, यानी रोजाना 30 से ज्यादा गायों की मौत हुई यहाँ पर। ये उन गौसदनों की हकीकत है जिन्हें हर साल लाखों रुपए का सरकारी अनुदान मिलता है ताकि वो गौ माता की देखभाल कर सके, उनका इलाज करा सके, उन्हें खाना मुहैया करा सकें। लेकिन आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं कि दिल्ली के गौसदन गौ माता के लिए मौत का सदन बनते जा रहे हैं। आचार्य सुशील गौसदन में जुलाई में कुल 1,719 गायें थीं, लेकिन एक महीने में यहाँ 474 गायों की मौत हो गई। महीने के आखिरी में सिर्फ 1245 गायें ही बची, यानी जुलाई में हर रोज औसतन 15 गायें मरी। एक कहावत है, जिंदा हाथी लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। कुछ ऐसा ही गाय के मामले में भी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आचार्य सुशील गौसदन पर जबरन कब्जा जमाने वाले शामू नाम का इंसान कह रहा है। शामू का दावा है कि जिंदा गाय से ज्यादा कीमत मरी हुई गाय की होती है। जरा गौर से सुनिए इस कथित गोरक्षक का कबूलनामा। मुझे ये बताइए, ये जो मरे वाले जो बता रहे हैं आप, इसका क्या सिस्टम क्या होता है कि यहाँ से उठा के ले गया? ये भाई साहब ठेका लेता है एक आदमी, जैसे मेरे को ही लगा दो, मैंने ठेका ले लिया पूरे नॉर्थ का साउथ का, 1 करोड़ में मिल गया, जितने भी गौशाला सबको मैं उठाऊंगा। पर पशु का 300 के हिसाब से रहेगा सबका। ठेकेदार देगा 300, आगे बेचो ठेकेदार 5,000 रुपए, 300 रुपया ट्रस्टी को देगा और इसके बाद अपने आप जो बेचो। तो होता क्या ही मरे हुए गाय का? ये खाल उतरती है, हड्डियां वो बिकती है दवाइयों के लिए, ब्लड बिकता है इनका, सारी चीज बिकती है। जो पेट की आते हैं ना वो पिसती है, उसका कुछ और सिस्टम बनता है। अब ऐसे में क्या करे गौ माता, कहाँ जाए, सरकार से कैसे डील करे कि मुझे बचा लो और बदले में भले ही गौ प्रेमियों के वोट ले लो, क्योंकि मुझे बचाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से हर गाय के 20 रुपए और बीजेपी शासित नगर निगम से हर गाय के 20 रुपए मिलते हैं। जी हाँ, जुलाई के महीने में इसी आचार्य सुशील गौशाला को करीब 70,000 रुपए का अनुदान मिला, सो अलग। ऐसे में गौ माता यही पूछ रही है, कहां है दिल्ली सरकार, कहां है नगर निगम, कहां है गाय के नाम पर दूसरों का खून बहाने को तत्पर गोरक्षक? यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इन गायों को बचाते? ब्रेक से इस पैकेज से पहले हमने आपको बताया था कि वाकई एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि वाकई क्या गाय हमारी माता है, ये हम कह सकेंगे ये रिपोर्ट देखने के बाद? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल, ऐसे गंभीर सवाल जो सवाल खड़ा करते हैं सिस्टम पर, जो सवाल खड़ा करते हैं हमारी सरकारों पर और सवाल खड़ा करते हैं इस देश की राजनीतिक पार्टियों पर। लेकिन वो 3 सवाल दिखाएंगे हम आपको। पहले आप ये देखिए, क्या आखिरकार आर पार के सवाल है। गौरक्षा के ठेकेदारों को गाय की दुर्दशा क्यों नहीं दिखती? ये वो ठेकेदार है जो आए दिन पिटाई करते हैं, जो आए दिन लोगों को जबरन मारते हैं। इसमें कई हिंदू संगठन भी शामिल हैं। पॉइंट नंबर 2 जो महत्वपूर्ण है, क्या केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर अभी तक सो रही है? 16 महीने में 15,000 गाय मर जाती हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर हम एक दिन को आके, तो एक दिन में करीब 30 गायें, क्या अभी भी गाय हमारी माता है? सवाल नंबर 3 उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो कि गाय पर सियासत करती हैं, गाय पर राजनीति करती हैं। अब साफ हो गया है वो सिर्फ सियासत करती हैं और कोरी सियासत करती हैं, क्योंकि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है। मैं आगे बढ़ता हूं और अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आज आर पार में एक बड़ा पर्दाफाश हम कर रहे हैं। संबित पात्रा, राजीव त्यागी, नवीन जयहिंद प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विनोद बंसल होंगे प्रवक्ता वीएचपी के, संदीप महापात्रा संघ मामलों के जानकार हैं मेरे साथ, जितेंद्र खुराना है संयोजक हिंदू जागरण अभियान के, और रामकृपाल सिंह हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल संबित पात्रा आपसे, गायों की दुर्दशा पर आप क्या कहेंगे? अभी भी कहेंगे गाय हमारी माता है? नहीं, गाय हमारी माता है ये तो हम जरूर कहेंगे, मगर जिस प्रकार से आज आपने पर्दाफाश किया है और जो सच्चाई आपने कुछ गौशालाओं के अंदर से दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। और स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार के एक
पूरे निर्णय से कि आप जो सच्चाई है उसे दिखाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और सरकारों से सवाल पूछेंगे, उसी से हम गाय के कंडीशन को, कैटल रियरिंग की कंडीशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है इस पे राजनीति किए बगैर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, हम सबका कर्तव्य है, जिस राज्य में हमारी सरकारें हैं उसमें हम जरूर चौकस रहें कि ग्रांट पाने के बावजूद भी ये गौशालाएं वाकई जो पैसा पाती है उसके अनुरूप काम करती है या नहीं करती है। पर दिल्ली में एमसीडी में तो आप हैं, 20 रुपए आप भी देते हैं, आपकी सरकार भी देती है, जो एमसीडी में भी आपकी सरकार है ना। चलो, दिल्ली में राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है। बिल्कुल नहीं, एमसीडी में हमारी सरकार है। जो अनुदान देना चाहिए वो अनुदान हम दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा 20 रुपए प्रति गाय भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार देती है, वो देना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर इस पैसे को सही काम में नहीं लगाया गया है तो जरूर उस पर प्रश्न पूछना चाहिए। जो इस पैसे को गाय के मारने पे लगाया जा रहा है, बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। तो ये गलत बात है। अगर ऐसा है जो कि आपने खुलासा किया है, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी दूंगा, तो इस पर जरूर प्रश्न उठना चाहिए और कानून को धरपकड़ करनी चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने नाजायज तरीके से पैसे का लाभ उठाया है और जिसने गाय के साथ अत्याचार किया है। स्वाभाविक रूप से सरकार भी इसे देख रही होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे एमसीडी की जो वहाँ इकाई है, दोनों ही देख रहे होंगे, दोनों ही इसे संज्ञान में लेना चाहिए। जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, इन तमाम लोगों को, इन 5 गौशालाओं को जमीन कब अलॉट हुई? इन 5 गौशाला को जब दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी तब बहुत कम भाव के ऊपर जमीन अलॉट हुई थी। मैं नवीन जयहिंद का रुख करता हूं। नवीन जयहिंद, आप तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, आपका तो बड़ा दावा ही यही था कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? 16 महीने में 15,000 गाय मर जाती है। जवाब क्या है आपके पास? दिल्ली में सरकार आपकी है, अब तो आप आरोप भी किसी और पे नहीं लगा सकते। जवाब देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल इसके ऊपर जवाब दें, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि केजरीवाल ने गाय के नाम से वोट नहीं ली थी। जवाब मोदी जी को देना चाहिए कि वोट उन्होंने गाय के नाम पे ली थी, पोस्टर उतरवा के, ऐसे लिखवा के और ऐसे फोटो खिंचवा के। पहली बात। दूसरी बात, एमसीडी क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल साहब गाय के लिए गाय पर वोट नहीं मांगते, तो गाय मरती रहे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। आप क्यों इस मामले को पॉलिटिकल करना चाहते हैं? क्यों पॉलिटिकल करना चाहते हैं आप इस मामले को? अरे सर जी, सुन तो आपको दुख ये नहीं है कि गाय मर रही है, आपको ये दुख है कि हमने वोट नहीं मांगा था, हम क्यों रक्षा करें? पोस्टर, अरे सुनिए, गाय का दूध आप पीते हैं नहीं पीते? गाय का दूध इतने आप बड़े हो गए, अभी तक पिए नहीं पिया आपने? अरे पिया है ना आपने, ना, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। नवीन जयहिंद, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आप तो बीच में बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? पहले पूरी बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं, आप तो सीधा नरेंद्र मोदी पे पहुंच गए। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हमने वोट नहीं मामला दिल्ली की सरकार का है। अरे सुन लीजिए ना, आपको क्यों दर्द हो रहा है नरेंद्र मोदी का नाम लेने से? आपको क्या परेशानी हो रही है? फिर आप बात तो सुनिए ना। आप हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गाय के नाम से गाय को माता माता कह के वोट मांगा था, और जो लोग गाय को माता कहते हैं और उनकी माता सड़कों पे घूम रही है, पॉलिथीन खा रही है, और जो गौशालाओं के ठेकेदार हैं या गौ रक्षक ठेकेदार बने हुए हैं, जी, उनके ऊपर कार्रवाई क्या? और दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी। आपने ये दिखाया है प्रोग्राम, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम इस चीज को छोड़ देंगे, हमें पता चला है तो हम दिखाएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और सरकार का भ्रष्टाचार कहां से आ गया? अगर गौशाला वाले इस तरह कर रहे हैं कारगुजारी, नहीं बोला क्योंकि बहुत से गौशाला वाले अपनी दुकान चला रहे हैं, मानते हैं। लग रहा है ऐसा? मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार सामने आ गया। आप कह रहे हैं ना कि ये भ्रष्टाचार इन गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। 15,000 नहीं, आपको IBN 7 की जरूरत पड़ी खुलासे के लिए, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। यही बात संबित पात्रा कह रहे थे, आपने खुलासा करा, अब हम इस पे एक्शन करेंगे। 15,000 गाय मर जाती हैं और किसी के जवाबदेही नहीं है। चिल्लाने की बात नहीं कर। नवीन जी, देखिए, आपने खुलासा किया, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं
कि भाई ये जो आपने खुलासा किया बहुत अच्छी बात है, दिल्ली सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं, वो जो ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे। जी संबित पात्रा, ये संबित पात्रा ठेकेदार जवाब। बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? संबित पात्रा नंबर 1 हो गया, दुनिया में नंबर 1 हो गया बीफ में, इंडिया नंबर 1 हो गया है। जवाब नवीन जय हिंद की बात का जवाब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मेरे पास और लोग। नहीं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जवाब नहीं देना चाहिए। वो तो डायरेक्टली अभी मोदी जी पे भी पहुंच गए थे। दिल्ली का विषय है, दिल्ली का विषय को आपने दिखाया है। ये कह रहे थे कि मैं क्यों गाय पे जवाब दूं, इसका मतलब क्या होता है? गाय मर रही है तो मरने दीजिए, हमने तो वोट नहीं मांगा है, तो हमारे को क्या करना है गाय से? कि गाय पे किसी को बोलना है तो मोदी जी ही बोले। अरे ये गजब का विषय है। इस प्रकार से देखिए, अरे गुलाबी क्रांति तो आप ही कर रहे थे संबित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी जी गुलाबी क्रांति, और हर कहां है वो गुलाबी क्रांति? अरे सुन ली, अरे बैठ तो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। आप ही के राज्य के विषय में डिस्कशन हो रहा है, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि गोवा के विषय में डिस्कशन हो रहा है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं मानो गुजरात का कोई वीडियो सामने आ गया है। बताइए, दिल्ली में वीडियो पकड़ा गया है, दिल्ली में गड़बड़ी हो रही है, और उसके ऊपर इनकी बेशर्मी देखिए, इतने जोर से चिल्लाने लगे। आप जैसे फर्जी गो भक्तों के ऊपर चिल्लाना ही पड़ता है। हम सब संज्ञान में लेंगे, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा करिए, संज्ञान में लगे। गुलाबी क्रांति नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इंडिया बीफ पे नंबर 1 हो गया है निर्यात करने में। काय की क्रांति कर रहे हैं? मोदी जी बीच में कहां से आ गए भैया? अरे आप ही तो ठेकेदार, जैसे केजरीवाल है वैसे ही है। अरे भैया ठेकेदार तो मोदी बोलना है, वो गाय वाय पे कुछ थोड़ी करना है इनको। अभी कम से कम 1500 बार मोदी जी का नाम लेंगे, इनका डिबेट खत्म हो जाएगा। इनका तो विषय मोदी जी है। विषय पर आते हैं, हम गुलाबी क्रांति पे जाएंगे, हम इस विषय को पॉलिटिसाइज करेंगे, कोई फायदा नहीं है। एमसीडी में बीजेपी है, दुनिया में आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। ओके, मैं कांग्रेस को इस डिबेट में लाना चाहूंगा, मैं कांग्रेस को इस डिबेट में लाना चाहूंगा। देखिए सब कुछ संबित मैं आपके पास वापस आता हूं, नवीन जैन मैं आपके पास भी वापस आता हूं, लेकिन राजीव त्यागी, सबसे बड़ा सवाल जो इस खुलासे में आज खड़ा होता है वो ये है कि गौ रक्षा हो रही है तो किस गाय की रक्षा हो रही है? दिल्ली में 16 महीनों में 15,000 गायें मर जाती हैं, और राजनीति हमारे सामने आर पार में हमने देखा है चरम पर पहुंच जाती है। व्हाट इज योर टेक? देखिए अमीश जी, बहुत स्पष्ट बताऊं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित भाई ने बात रखी, वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जी। अगर कोई IBN-7 को साधुवाद और बधाई कि IBN-7 ने इस तरह से खुलासा किया, तो कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए थी। गाय निश्चित रूप से देखिए, जब व्यक्ति घुमंतु था हमारे देश में, तब वो पशु से इतना प्रेम नहीं करता था। धीरे धीरे कृषि आधारित जो चीजें हुई और कृषि पे हम डिपेंडेंट हुए, हाँ उसी खुलासे पे कहूंगा, तो हमारा पशुओं से प्रेम बढ़ा, गाय पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ी। मैं मानता हूं कि हमारी भावनाओं का केंद्र है गाय, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उसके प्रति गंभीरता पूर्वक आज सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि गाय वाकई हमारी माता है। नहीं, देखिए मैं इस विषय पे तो नहीं जाऊंगा, माता और पिता के विषय पे तो नहीं जाऊंगा। माता पिता तो मेरे माता पिता हैं, वो अपना रह रहे हैं मेरे साथ। मैं ये बहुत कहना चाहूंगा इसमें। देखिए, दो चीज है इसमें। क्या कोई कानून ऐसा है, राष्ट्रीय कानून, जिसको लेकर के हम गाय का प्रोटेक्शन कर सकते हो? दूसरी बात, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आपके खुलासे के बाद उन्हें कहना ये चाहिए था कि हम लोग बाग इस पे प्रयास करके इसको तुरंत ही देखते हैं, तुरंत प्रभाव से देखते हैं, और मैं भी टेलीफोन करता हूं और कहीं ना कहीं इसमें एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो तो कहीं दिखता नहीं है। दूसरी बात, मेरे मित्र संबित पात्रा बैठे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई गुजरात का वीडियो आ गया हो। भाई गुजरात का वीडियो नहीं आया तो राजस्थान का वीडियो तो आया था। हिंगोनिया जो गौशाला है उसको भी अगर आप देख लें तो 500 गाय मरी हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, संघ के जो संचालक है राजस्थान के डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार की आलोचना की। अब विषय आता है कि आलोचना समालोचना, इस पे क्या हम रहेंगे? हमें निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि गाय तो सुरक्षित रहे, लेकिन मानव जो है वो भी सुरक्षित रहे, उसको भी रोजगार मिल जाए, नौजवानों को, किसानों को बेहतर जीवन मिल जाए, अच्छे दिन आ जाएं। तो ये सब प्रयास हम लोगों को समृद्ध भाव से करने होंगे। मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं इसी बीच में। आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन के अंदर हमारा रिपोर्टर जब पूछ रहा है तो वहां पर गौ सदन में एक सज्जन क्या कह रहे हैं, हाँ 2-3 गाय मर गई हैं, मुझे ध्यान नहीं, मर गई हैं, पड़ी हुई हैं। अब सोचिए, जिस गौ सदन में मरी हुई गाय पड़ी है वहां कितनी इंफेक्शन होगी, और अगर उनका कोई दूध पी रहा है तो जो लोग दूध पी रहे हैं उनको कितनी इंफेक्शन होगी। आखिरकार ये मामला बड़ा है।
दिल्ली में 15,000 गाय मर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे साथ यहां स्टूडियोज के अंदर जितेंद्र खुराना है, जो कि संयोजक है हिंदू जागरण अभियान के। खुराना साहब, आप और आपकी कई तरह की फौजें, मैं फौजें इसलिए बोल रहा हूं, कोई मामला होता है तो आप तत्पर पहुंच जाते हैं कि गाय किसने काट दी, गाय किसने मार दी। बिल्कुल आपकी तत्परता वहां पर बहुत तेजी से दिखाई देती है। लेकिन दिल्ली में 15,000 गाय मर जाती हैं, जवाब क्या आपके पास 16 महीनों के अंदर? आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए? पहले तो इसका जवाब दीजिए। ठेकेदारी तो बड़ी आपकी है। ठेकेदारी तो आपकी भी है, ठेकेदारी हर व्यक्ति की है, ठेकेदारी हर उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बोला भी था कि कुछ गोरक्षक। मैं बोल सकता हूं जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो ये आपने गौशाला दिखाई है, ट्रस्ट की है? बिल्कुल किसी ट्रस्ट की है। अब इसमें मेरे को जो सीधी पहली दृष्टि में ये समझ आया, ये एक बहुत बड़ा करप्शन है, अधर्म तो हो ही रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गौशाला वाले लोग जानबूझ के गाय को मरने दे रहे हैं। 15,000 गाय अगर मर रही हैं, वो 300 रुपए की उठाता है और 5,000 की बेच रहा है, ठीक है? तो 5,000 इंटू अगर 15,000। आप लोग पहुंचे क्यों नहीं? मेरी बात सुनो। आपने तो मॉरल पुलिसिंग की। नहीं, बिल्कुल। आप मेरी जिसे बात कहते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ रहे होंगे मैं किस शब्द का मैं सब इस्तेमाल आपकी करना- बात समझ रहा हूं। नहीं, आपने तो मॉरल पुलिसिंग की एक तरह से एक साम्राज्य खोला हुआ है। आप पहुंचे कैसे? मैं आपको बताऊं, आप इन 5 गौशाला तक पहुंचे कैसे? नहीं, जवाब दीजिए। मैं बताऊं। मेरा जो मुख्यतः काम है, मेरा काम है एक इंटेलेक्चुअल काम। नहीं, मैं हाँ, सवाल आपकी बात ठीक है। बिल्कुल। कैसे नहीं पहुंचे? मैं आपको बता, गौ रक्षा करने की ना हर व्यक्ति, जो भी जैसे आप भी यहाँ काम कर रहे हैं, हर चीज की एक कॉस्ट है। आप गौ रक्षकों पर क्वेश्चन मार्क तो लगा रहे हैं। मेरी प्लीज सुन लीजिए। आप जितने भी गौ रक्षक हैं, अभी तक आप लोगों अभी तक आप ही के सुनते आए थे। आज आप सुनिए सर, आज आप सुनिए। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कोई जवाब देने नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको सारे जवाब देने दूंगा। आज आप नहीं क्यों नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। बताइए, 10 सेकंड में बताइए क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक गाय मरती है, अगर एक गाय को कोई मार देता है, आप उस व्यक्ति को मार देते हैं। नहीं मारते थे, बताइए। आप उस व्यक्ति को मार देते हैं। मैं नोएडा के इंसिडेंट की बात नहीं करना चाहता, मैं नोएडा के इंसिडेंट की बात नहीं करना चाहता, लेकिन 15,000 गाय मर जाती है, आपका खून नहीं खोलता। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं खोलता? आपको खोलता है खून, और मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ ये स्थिति देख अभी तक आपको पता भी नहीं लगा था? नहीं पता। यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपको पता लगा है? नहीं पता लगा था। कारण है उसका, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सच्चाई है ये। तो वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए कैसे आ ना, जाता है? सर एक मिनट, सरकार के पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी, क्या गुजरा? सरकार से तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। सरकार से तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो मेरा आम आदमी पार्टी ने सीधा कैसे सवाल हो रही पूछा। है? सरकार के पास भी जवाब सर आपने तो कर्नाटक में चुनावी एजेंडा था आपका, गौ मार्च पे हटा देंगे, आपने हटा दिया। आप तो बोलिए मत ना। सरकार पे तो जवाब नहीं। एजेंडा था। छोड़िए राजनीति को, नहीं, 15,000 नहीं, गाय नहीं, मार राजनीति रही है। मत आपके लिए करिए। बड़ा विषय है, दुख है। आपके लिए बड़ा विषय क्या दुख है? है। कर्नाटक में गौमास शुरू हुआ, ये मेरे 15,000 लिए- गाय मर गई, मेरे ये लिए कट के कहा जा रही है, 15,000 आपको पता भी नहीं लग रहा। हर गाय वो जो ऐसे मृत्यु मर रही है, ये व्यक्ति शायद ऐसा लगा कि जानबूझ के गाय को मरने दे रहा है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, और क्या मैं सच्ची तो बोलूंगा। मेरा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। हर जो गौ रक्षक होता है, अपना काम धंधा बंद करके जाता है लड़ने के लिए। मैं राम के पास कितने गौ रक्षक मरे पता है आज तक आपको? मैंने कितने गौ रक्षकों की मृत्यु हुई है? व्यूज दिए। संदीप महापात्रा भी मेरे साथ है और रामकृपाल सिंह भी है। रामकृपाल सिंह जो एक्सपोजे IBM 7 कर रहा है, 16 महीने में 15,000 गाय मर जाए, और सरकार के प्रवक्ता और मॉरल पुलिसिंग के प्रवक्ता ये बोले कि हाँ पता लगा, आप कार्रवाई करेंगे। जबरदस्ती टर्म कर रहे हैं। नहीं, वो गलत अब बात आप है। मुझे मत बताइए मुझे कैसा बिल्कुल बोलना है। जबरदस्ती। नहीं, आप आप बोलिए। मुझे टर्म मत करिए ना। नहीं, आप मुझे बोलने आप मुझे दीजिए। टर्म कर रहे हैं। आप घबराइए मत, मुझे बोलने मैं दीजिए। कोई नहीं घबराऊंगा। आप घबराइए मत, मुझे बोलने दीजिए। आप जितना बोल रहे हो उतना हम एक्सपोज हो रहे हैं ना। लेट रामकृपाल सिंह। ओके, रामकृपाल सिंह, आपसे मैं जानना चाहता पहली हूँ। बात तो जो आपने दिखाया है, निश्चित तौर पर आप उसके बधाई के पात्र हैं, लेकिन उससे पहला जो सेंटेंस मुझे कहना था कि ये बहुत पीड़ादायक था। लेकिन जब से बहस शुरू हुई है, मुझे लगता है कि गौशाला से लेकर चैनल तक राजनीति से ही शुरुआत होती है और राजनीति पर ही ख़त्म होता है। मैं अमीश जी, ये आज जो आपने दिखाया है सचमुच जो दर्दनाक है, और किसी भी, मैं गोरक्षक की बात नहीं करता हूँ, किसी भी सभ्य इंसान के लिए जो थोड़ा भी बहुत जानवरों के प्रति जो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल के प्रति थोड़ी सी जागरूकता है ना, उन सबको ये बुरा लगेगा। और मैं बहुत पहले से, बचपन से जानता हूँ कि गाय को जो सचमुच मानते हैं, ये भारत की गांव में बसने वाली आबादी है, जो उसके सहारे जीती है, जो आज भी उसकी सेवा करती है। जी। शहरों में ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, जितनी गौशालाएं हैं, मैं बता दूं आपको,
इनको अगर बंद करके जी केवल गाय को, वो स्वतः ही, देखिए गाय आस्था का प्रतीक है। इस देश में जो मानता है, मानता उसकी सेवा करता है। आस्था का प्रतीक है, लेकिन ये जो कुछ है, नहीं मैं इसीलिए आ रहा हूँ। अब मुझे बड़ा खराब लगा कि आप पार्टी कह रहे हैं मोदी जी गाय का नाम लेके वोट नहीं मांगा था। बताइए, इस दिल्ली राज्य में ये हो रहा है और कोई ये कहे कि हमने तो गाय का नाम लेके वोट ही नहीं मांगा था, और फिर मेरा तो फर्ज ही नहीं बनता, मेरा तो फर्ज ही नहीं बनता कि गाय की रक्षा, क्योंकि मैंने आप तमाम लोगों को मेरा अनुरोध है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, एक और बड़ा खुलासा करने हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ये खुलासा हम सबको, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हम सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। हम किस बिना पर कहते हैं गाय हमारी माता है, जब 15,000 गाय माता मर जाती हैं, सरकार को पता नहीं लगता, मॉरल पुलिसिंग जैसे लोगों को पता नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता, ना आम आदमी पार्टी सरकार को पता लग रहा है, ना जितेंद्र खुराना जैसे लोगों को पता लग रहा है, लेकिन फिर भी गाय हमारी माता है। आज बड़ा खुलासा जो चौंका रहा है और जिस पे जोरदार रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, और चाहे वो पॉलिटिकल रिएक्शन हो। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो। आप देख रहे हैं आर पार में IBN 7 की अब तक की गाय पर, गौ माता पर सबसे बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन गौ माता। ब्रेक से पहले हमने आपको एक दावा दिखाया था और ब्रेक के बाद एक और दावा आपको दिखाते हैं। मेरे साथ एक बड़ा ग्रैंड पैनल है, क्योंकि ये खुलासा अभी जारी रहेगा। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असली तस्वीर आज IBN 7 आपके सामने खोल के रख देगा, जब आपको हम नजफगढ़ के मानव गौसदन की तस्वीर दिखाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि गाय कैसे वहां रह रही है। जो लोग गाय की रक्षा के नाम पर सरकारों से पैसे लेते हैं, वो सरकारें जो गाय की रक्षा के नाम पर पैसे देती हैं, वो क्या पड़ताल करती हैं, लेकिन IBN 7 की पड़ताल ये खोल के रखती है। ऑपरेशन गौ माता। IBN 7 की टीम नजफगढ़ के आचार्य सुशील गौसदन से निकल चुकी थी। दिमाग में उन बेबस गायों की परेशान करने वाली तस्वीरें थीं, जिन्हें अपनी मौत मरने के लिए कीचड़, गंदगी और बदइंतजामी में छोड़ दिया गया था। अब बारी थी नजफगढ़ के ही मानव गौसदन की। यहाँ भी अधमरी गायों का अंबार, ज्यादातर बीमार। गौसदन में गायों की देखरेख करने वाला एक डॉक्टर जरूर आया, लेकिन खुफिया कैमरे पर उसने भी कबूला कि कुछ गायों की मौत तो 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी है। उनके शरीर जस के तस यूं ही पड़े हुए हैं। 2-3 गाय होता है। हाँ वो 2 दिन कल नहीं आ पाए ना, आज आ जाएंगे। एक्सीडेंटल है। हाँ एक्सीडेंटल है। जो हमारे यहाँ का नहीं, बाहर से आता है ना, जैसे कि बाई दफे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पशु कोई गाड़ी हिट कर दी, अब कोई खेत में चरने के खड्डे में पड़ गए, तो वो वाले लोग गाँव वाले लेके आ जाते हैं। अब जब तक हॉस्पिटल लेके पहुँचोगे तो मन निकल लेगी हो। और ऐसा होता है इनके लिए, यहाँ देखो कोई ऐसे एक्सरे वगैरह उपलब्ध तो है नहीं कहीं भी, मतलब शायद अगर मान लीजिए कोई इस इलाके में कोई गाय एक्सीडेंटल होती है, कोई गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। नहीं, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर क्या ऑप्शन? तो लगता तो नहीं कि हड्डी टूटा हुआ। नहीं कहीं का अंदरूनी चोट होता है, इसके अंदर के मांस मसल्स फट जाते हैं। अच्छा। नहीं तो अपने पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, नहीं कोई एक्सरे मशीन है। अच्छा, हर रोज ये लेके नहीं जाते क्या? नहीं, हर रोज बाई दफे कभी गाड़ी खराब हो गई इनकी। ये दो दिन से तीनों मरी है। नहीं कल मरी है शाम को। दिल्ली के नजफगढ़ के मानव गौ सदन के डॉक्टर के मुताबिक यहाँ मरी हुई गाय को लेने के लिए नगर निगम की गाड़ियां हर रोज आती हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से MCD की कोई गाड़ियां यहाँ नहीं आई हैं। लिहाजा यहाँ मरी हुई गाय यूं ही पड़ी है। मानव गौ सदन में करीब 550 गाय हैं। आंकड़ों के मुताबिक मानव गौ सदन में जुलाई में 14 गायों की मौत हुई, जबकि मई में 21 और जून में 22 गायों ने दम तोड़ा। IBN 7 की टीम ने दिल्ली की 3 और गौशालाओं का दौरा किया। नजफगढ़ के डाबर हरे कृष्ण गौसदन में जुलाई महीने में 192 गायों की मौत हुई, यानी हर रोज औसतन 6 से ज्यादा।
गोपाल गौसदन में लगभग 4000 गायों को रखने का इंतजाम है। जुलाई में यहाँ पर भी 172 गायों की मौत हुई। दिल्ली की सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में 7500 गायें हैं। जुलाई में यहाँ 245 गायों की मौत हुई, यानी हर रोज 8 गायों ने दम तोड़ा। लाख टके का सवाल ये कि आखिर दिल्ली की इन गौशालाओं में इतनी बड़ी संख्या में गायों की रोज मौत क्यों होती है? आखिर कहाँ हैं गायों के रखवाले? गाय भक्त आखिर इन गौशालाओं पर धावा बोलकर उनकी हालत सुधारने की कस्में क्यों नहीं खाते? 1994 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त से गौशाला के नाम पर जमीनें बांटी गईं। 1 रुपए प्रति एकड़ का रेट। उसी वक्त लंबी चौड़ी जमीनें ली गई थी। तब से अब तक अगर गायों की देखरेख की जाती तो मुमकिन है ये गौशालाएं आज स्वस्थ गायों का बड़ा केंद्र होती, जहां से दूध, दही और घी की नदियां बहती। लेकिन आज तो ये गौशालाएं गायों का यमलोक बन चुकी हैं। आर पार में आप देख रहे हैं बड़ा खुलासा और मेरे साथ ग्रैंड पैनल है। संबित पात्रा है, राजीव त्यागी है, नवीन जयहिंद है, विनोद बंसल अब स्टूडियोज में जुड़ गए हैं, संदीप महापात्रा है, संघ के जानकार, और रामकृपाल सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरे मामले के अंदर अब नवीन जयहिंद का। नवीन जयहिंद, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, दिल्ली की गौशालाएं हैं, मामला दब कैसे गया? देखिए, मैं आपको एक बार फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, मामला सामने आया है और इस मामले पे संज्ञान लिया जाएगा। पहली बात तो ये आप सुन लीजिए सर। दूसरी बात मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हम सिर्फ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गुलाबी प्रेमियों का वोट ही नहीं मिला तो हम क्यों बात इसको रखें? आप तो ये बात कह रहे हैं नवीन जयहिंद। अफसोस हुआ आपकी बात सुन। अरे सर आप सुनिए, आप सर मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बात ही नहीं सुन, अरे आप बात तो सुन लीजिए। आपकी बात ही सुन रहे हैं। एक बार पूरी सुन लीजिए फिर आप बता दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति में ये गुलाबी क्रांति है क्या? आज देश, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया बीफ का। आज 32 साल के बाद बीफ चर्बी से बैन हटा दिया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं देश के हालात। नहीं, अब आप देश की बात मत करिए ना, दिल्ली की बात करिए, जहां 15,000 गाय मर गई है। आपको समझ ही नहीं आ रही बात को। 16 महीने में 15,000 गाय मर गई है। रोजाना 30 से ज्यादा गाय मरी है। इसी बीच IBN 7 के ना, बिल्कुल संज्ञान में लेंगे। इस आपने जो स्ट्रिंग किया है इसकी प्रमाणिकता देख के सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। नहीं, IBN 7 के खुलासे पर एक रिएक्शन आया, एक रिएक्शन आया। IBN 7 के खुलासे पर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने रिएक्ट किया है। आइए सुनते हैं क्या बोले गोपाल राय IBN 7 के बड़े खुलासे पर। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो सारे गौशालाओं की रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसके आधार पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायतें आई थी आपके पास? हाँ, हमारे पास शिकायतें कुछ आई थी। मरने के लिए क्या? नहीं, मरने को लेकर के नहीं, वहाँ की व्यवस्था को लेकर। अच्छा, खराब व्यवस्था को लेकर। जी, कुल मिलाकर मरने को लेकर कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन अव्यवस्था को लेकर जानकारी मिली थी। लेकिन इसी बीच उत्तरी नगर निगम के मेयर की भी प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवा देते हैं। मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसको कलेक्ट करके बताता हूँ फिर आपको। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, मैं इसको चेक करता हूँ। अगर उसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं तभी हम आपसे। नहीं, अगर आपके पास है तो मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। अगर अननेचुरल डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है, उस पर देखा जाना चाहिए। किसी बीमारी से हो रही है, अदरवाइज हो रही है, देखेंगे उसको। मैंने एक तो गौशाला में चक्कर मारा था, उस पर राउंड मारे अपने वहाँ पे, ऐसी बात मुझे लगी नहीं। लेकिन सब गौशालाओं में तो जनाब मेरा नहीं हुआ। आप किस गौशाला की बात करें मुझे बता दें। इनको तो ऐसी बात नहीं लगी है, कुछ गौशालाओं में चक्कर भी मार के आए हैं, लेकिन इनको ऐसी बात नहीं लगी। ये इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे राजीव त्यागी में आपसे टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं सीधा रुख करना चाहता हूँ संबित पात्रा का इस दौर में। संबित पात्रा, आपने गोपाल राय को सुना, आपने नवीन जयहिंद को सुना और उसके अलावा आपने डिप्टी मेयर का रिएक्शन सुना, क्या कहना चाहते हैं संबित पात्रा? देखिए अनीफ जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस संगीन विषय पे राजनीति किए बगैर जितने भी नेताओं को आपने सुनाया, सभी ने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेंगे, हमने इस विषय को देखा है और जरूर जो भी सुधार के लिए किया जा सकता है वो करेंगे। देखिए, इतने सालों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हर डिबेट का निचोड़ सिर्फ इतना होता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली दे, फिर आम आदमी पार्टी हमें गाली दे, तो इसमें कुछ निचोड़ निकलने वाला है नहीं।
देखिए बहुत सारे राज्यों में, कुछ राज्य हमारे भी हैं, कुछ राज्य कांग्रेस के हैं, आज आम आदमी पार्टी के राज्य में गौशालाओं के जो कंस्ट्रक्शन है, गौशाला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सवाल हैं और इसको लेकिन यहाँ तो करप्शन का मामला है होना चाहिए सर, यहाँ तो करप्शन का मामला है। पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कदम उठाएं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल उजागर करना चाहिए और जिस संधि ने कहा है कि उजागर करेंगे। छोटी 10 सेकंड की टिप्पणी। राजीव त्यागी रिएक्ट करना चाहिए। राजीव त्यागी, संबित पात्रा को क्या रिएक्शन है? संबित पात्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, हालांकि सियासत करना हम लोगों का काम है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। बधाई है IBN 7 को कि IBN 7 के पास तो संसाधन नहीं है पुलिसिंग के, या पूरी एक संस्थाएं तो नहीं है, सरकारी संस्थाएं आपके पीछे तो नहीं है, उसके बाद भी आप कर्म करके ले आते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से होती रहती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए एक लेथार्जिक रवैया है। कुछ लोग बाग गाय को ये मानते हैं कि क्या नाम उसका दूध देने वाला पशु है, कुछ लोग बाग मानते हैं गाय वोट देने वाला पशु है। तो वोट और दूध से बाहर निकाल के यदि हम वाकई सीरियस हैं, वाकई में हम सीरियस हैं, अगर हम वाकई लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। डोंट टेल मी कि आई एम आल्सो हिंदू, आई एम आल्सो हिंदू। फखर के साथ कह सकता हूँ मैं हिंदू, और मैं वो हिंदू जो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है और जो मानता है कि करुणा रहनी चाहिए। कर्नाटक का अंदर पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, जो जिस जिम्मेदारी के लिए तुम तिलक लगाए बैठे हो। आप ये बताइए मुझे, तो आप बताइए ना। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, संबित जी ने बात की, हम एक बात कहना चाहते हैं गाय के विषय पे बहुत राजनीति हो गई बिहार के चुनाव में। 10 सेकंड बनाया था, 10 सेकंड बात पे करें। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, गुलाबी क्रांति की बात हुई, अपीडा के आंकड़े कहते हैं कि हमेशा बीफ का एक्सपोर्ट 2015 में बहुत बढ़ गया, लेकिन क्या कोई केंद्रीय कानून बनाने का विचार है भारतीय जनता पार्टी? मेरे साथ VHP के नेता भी हैं, मेरे साथ संदीप महापात्रा भी, RSS के जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं VHP के नेता का रुख करता हूं बंसल साहब का। बंसल साहब, ठेकेदारी उन लोगों की जो गाय का मांस खाते हैं नहीं खाते उनको मारने की ठेकेदारी तो कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन 15,000 गाय मर जाती हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। VHP को भी नहीं पता लगा कि दिल्ली के बीचों बीच 15,000 गाय मर गई और आपको पता तक नहीं लगा। क्यों? एक गाय मर जाती है वो तो बहुत जल्दी पता लग जाता है, क्यों? देखिए, चहारदीवारी के अंदर क्या होता है इसकी जानकारी जरूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन सिलेक्टिव क्यों है ये जानकारी? नहीं देखिए, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। कम से कम आपने इस बात को, एक तथ्य को उजागर किया, और निश्चित रूप से ये मामला कोई राजनीतिक गहमागमी का नहीं है। मैं इस बारे में किसी को, एक व्यक्ति का, एक संस्था को दोषी ठहराने में विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से व्यवस्था का टोटल फेल्योर है, और आज कम से कम इस मामले को लेकर के, इस बात को लेकर के बहस शुरू हुई है कि आखिरकार गौरक्षा कैसे हो। सरकारी तंत्र जो गौओं के लिए इतना कुछ पैसा खर्च करता है, एक गाय मर जाती है उसकी जानकारी तो आप ले लेते हैं। परवीन तोगड़िया साहब चिल्ला के कई बातें बोलते हैं, लेकिन 15,000 गाय मर जाती है, आप लोगों को पता नहीं लगता। देखिए अमित जी, मैं कह रहा हूँ कि एक और 15,000 का विषय नहीं है। हमें अगर नहीं, क्यों विषय नहीं है? हमें अगर मेरे लिए 15,000 गाय मरना बड़ा विषय है, मेरे लिए बड़ी खबर है, आपके लिए हो सकती है। मेरे लिए एक गाय का मरना भी बड़ी खबर है। मेरे लिए एक गाय का मरना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप 15,000 की बात करें, 15,000 आपको पता नहीं लग रहा। नहीं, बात पते की नहीं है जी। देखिए अगर आपने कोई आंकड़े निकाले, निश्चित रूप से अब आवश्यकता इस बात की है कि सबको मिलकर के इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए। और सिर्फ ये दिल्ली में ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के बाकी भागों में क्या होता होगा, इसकी कल्पना बड़ी आसानी से की जा सकती है। मैं सीधा रुख करता हूं संदीप महापात्रा का, RSS के नुमाइंदे हमारे साथ है। संदीप महापात्रा, व्हाट इज योर टेक? IBN 7 के एक्सपोजे पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहली बात अमीश जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में इस तरह के हो रहे हैं हमारे नाक के नीचे एक तरह से, और हम लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश जब स्वाधीन हुआ उस समय अगर आप गोवंश का नंबर के हिसाब से जाएंगे, लगभग 80 करोड़ गोवंश देश में थे। आज के समय में वो संख्या आके लगभग 15 करोड़ में सिमट के रह गई है। कारण क्या रही, किस तरह से संख्या कम हो गई, ये अलग बात है, आज उस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे जो मुद्दे की बात है, आज हम स्थिति में पहुंच गए हैं कि कल को हो सकता है कि गोवंश की अगर रक्षा ठीक से नहीं की जाए, आज जैसे दाल और बाकी सारी चीजें हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है कल दूध भी हमको इंपोर्ट करना पड़े। और दिल्ली में 1994 में एक एक्ट पास किया गया था कि गोवंश की रक्षा कैसे किया जाए। उसमें यह प्रावधान है कि एक वेटनरी ऑफिसर का अपॉइंट किया जाएगा, जो कि इस तरह के जो आपने दिखाया, जो जहाँ पे गौ माता को रखा जाता है, वहां जाके वो बराबर अपना निगरानी रखेंगे
मुझे लगता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जिस तरह से होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। कानून व्यवस्था क्या था? पूरी व्यवस्था ही चरमराई हुई है। जमीनें दी गई थी। कानून व्यवस्था क्या? पूरी व्यवस्था ही चरमराई हुई है। गाय कीचड़ में रह रही है, गाय के पास जगह ही नहीं है वहां पर रहने के लिए। वो मर रही है, वो बिलख रही है, वो वही पड़ी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, जो 1994 एक गौशाला में 10-10 गाय मरी हुई है और बाकी गाय वही रह रही है, तो वो भी मरेंगी ना, वो जिंदा कैसे रहेगी? सारे कुछ प्रोवाइड करती है। जी मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन इस खुलासे के बाद लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं, लेकिन IBN 7 की बड़ी पड़ताल जारी है और इस खुलासे पे जोरदार रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और वो लोग जो गऊ को माता मानते हैं, वो लोग जो गऊ से प्यार करते हैं, आज का एक्सपोजे देख के वाकई सोचेंगे क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं ऑपरेशन गौ माता IBN 7 की बड़ी पड़ताल। और मेरे साथ इस दौर में अब महेश चंद शर्मा हैं, जो कि पूर्व महापौर हैं दिल्ली के, और साथ ही वो इस समय अध्यक्ष हैं गौसदन फाउंडेशन दिल्ली प्रदेश के। शर्मा जी, जो खुलासा करा IBN 7 ने, जो पड़ताल करी, बड़ी पड़ताल करी, उसमें 5 गौशाला ऐसी हैं जिसमें 16 महीने में 15,000 से ज्यादा गायें मर गई हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको रिपोर्ट मिली है जी, वो आंकड़े गलत हैं। मैं स्वयं हर महीने हर गौशाला में एक बार जाता हूँ, क्योंकि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। आपको क्यों आंकड़े गलत दिख रहे हैं? मुझे आंकड़े इसलिए गलत दिख रहे हैं, मैं वो बात बताना चाहता हूँ आपको जिसके कारण गऊ मरी हुई दिखाई देती हैं और जिसके कारण गऊओं की मौत होती है। नहीं, वो कारण नहीं, आपको आंकड़े क्यों गलत दिख रहे हैं? आंकड़े गलत, इतनी मृत्यु नहीं है, मृत्यु कहीं पर 10 ये है। दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, ये किसी और के आंकड़े नहीं है। दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, मैं जानता हूं कि हमने ही तय करवाया था। वहां के आप देखिए, वहां के खुफिया कैमरे में लोग मान रहे हैं कि गायों की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं 2-3 गाय मर गई हैं, लोग उठाने नहीं आए, MCD उठाने नहीं आई, इस वजह से दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि हत्या नहीं हो रही। MCD जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है उनका ट्रक उठाने के लिए चला जाता है। मेरी बात प्रारंभ की सुन लीजिए कि गाय किस परिस्थिति में हमारे पास, हमारी गौशालाओं के पास आती है। जो सड़क पर पॉलीथिन खाती है, जी पॉलीथिन खाती है, डेयरी वाला दूध लेने के बाद में उसको सड़क पर छोड़ देता है, उसको कॉरपोरेशन का हैकनी कैरेज डिपार्टमेंट लेता है, एक एक ट्रक में 20, 22, 25 गाय भरता है, सुबह ले जाके कांजी हाउस में खड़ा कर 5 बजे फिर वो हमारी। आप ये कह रहे हैं कि गौशाला के लोग, मैं इसको मरने का शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि हत्या हो रही है उन गायों की, गायों के यहाँ पर, उनको जिन कंडीशन में वहां पर रखा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां उनको मारा नहीं जा रहा, वो मर नहीं रही है और ये आंकड़े गलत है। मैं आपकी बात को चैलेंज कर रहा हूं। ये लोग बोल रहे हैं, कैमरा पे अपने खिलाफ क्यों बोलेंगे लोग? कैमरे पे इसलिए होते हैं, कभी-कभी कैमरे पर हमने बीमार गाय 5 गाय मरी हुई दिखा दी, पर ये स्टिंग ऑपरेशन है। हाँ, स्टिंग 5 गाय दिखा दी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 25 गाय जिस समय हमारी गौशाला में आकर के उतारी जाती है। जी 50%। अभी हम आपको 8 बजे एक और बड़ा खुलासा दिखाएंगे। मुझे लगता है आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं शब्द वापस लेने के तैयार हो जाऊंगा अगर ये हो, लेकिन 15,000 गाय तो मैं बता दूं संख्या, 4,000 गाय हैं गोपाल गो सदन में, 7,000 गाय हैं श्री कृष्ण गौशाला में, 1,500 गाय हैं डावर हरे कृष्ण में, 1,000 गाय है मानव गो सदन में, 800 गाय है। इतनी तो गाय ही नहीं जितनी आप मरी हुई बता रहे हैं। अगर ये स्थिति होती तो दिल्ली सरकार का हर हफ्ते में एक वेटरनिटी डॉक्टर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हर हफ्ते में एक वेटरनिटी डॉक्टर जाता है, गिनती करता है, उनके कान में टिप्स लगी हुई होती हैं, उनको देखता है। लेकिन वहां पर स्थिति ये है कि वहां पर गौशालाओं में कुछ लंगड़ी गाय हैं, कुछ अंधी गाय हैं, कुछ लूली गाय। आप कह रहे हैं कि लोग अपने खिलाफ खुद ही बोल रहे हैं। राजीव त्यागी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। देखिए राजीव त्यागी 30 सेकंड। आपने जो सारा स्टिंग किया है वो निश्चित रूप से कैमरा लगा करके किया होगा, छुपा के किया होगा। तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको ये पता नहीं है कि स्टिंग हो रहा है, तो उसको सच बोला है। दूसरी बात ये महानुभाव जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं आपको, क्योंकि गौ रक्षा करना या गौ के नाम पे राजनीति करना,
वो बाइफरकेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने गुंडा बताया इन लोगों को जी, तो प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहिए कि गुंडों में और गोरक्षकों में कैसे आप बाइफरकेट करेंगे। चलिए, अभी तो आपने जो खुलासा देखा वो उसका एक भाग था, लेकिन इसका बड़ा भाग हम आपसे कुछ देर में लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ।